के लिए आपको यहाँ से मूल मिलावा में कैसे पहुंचना है, ये चितवन कई बार हो गई। क्योंकि मूल जो चितवन का हमारा खजाना है वो मूल मिलावा है। मूल मिलावे से फिर आगे पांचवी भूमि जाना, तीसरी पे आना, ये आज भी रिपीट हो रहा था। मैं सुन रहा था सब कुछ, लेकिन सीधे रहिए ना आप राजन जी, उधर हो, ये टेढ़ा हो गया ना। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि चर्चा में जाना है। ध्यान के साथ थोड़ा सा उधर से लपेट लो ना, लपेट लो। इतना हाथ कहां तक बांस खड़ा करोगे? और ये देखिए, ये क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है। मैं एक एक बार कहूंगा, ज्यादा नहीं। ये सारा क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष कहते हैं आदि नारायण को। बारीकियों के साथ तो भाई ये लोग समझाएंगे, मुझे तो मोटा मोटा ही आता है। अब आदि नारायण अकेला था पहले, जो शास्त्रों में कहा 1000 वर्ष तक अंडा तैरता रहा, वो यही है। उसके बाद एक को अस्मि बहुश्याम, ये कब हुआ? जब सदा शिव चेतन सबलिक ब्रह्म से एक जीव इसके अंदर आया, तभी तो बोलेगा। और जब तक जीव ही अंदर नहीं तो बोलेगा कुकर, बोल नहीं सकता। अब वो कहता है चारों तरफ देख के अंधेरा कि अरे भाई मैं तो एक हूं, अनेक हो जाऊं। एको अस्मि बहुश्याम, ये कहते साथ ही इच्छा शक्ति पैदा हुई ना, माया लग गई इसके पीछे भी। अब वहां से उस शक्ति को लेके ए महाराज यहां आ गए पाताल में। ना इच्छा करता, ना पत्नी लेता, ना यहां पर आता। बीवी लेने के बाद यही हाल होता है। अब शास्त्रों के शब्द मुझे नहीं आते, अरे वो नाभि कमल से ये हुआ वो हुआ। भी जब पत्नी आ गई तो 3 लौंडे पैदा हो गए, समझ लग गई। 3 बेटों का बाप बन गया। क्या बन गया? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। नाम क्या धर दिया? ब्रह्मा विष्णु। अब इसने कहा तो 3 बच्चे हो गए तो मेरे आराम में तो खलन मचेगा। उन्होंने कहा भैया मेरे पास 3 शक्तियां हैं, संसार को बनाना, मिटाना, पालन पोषण करना। तीनों ले और मेरे घर से निकलो। यहां भेज दिया, ये समझ लग गई। और वो दोनों मियां बीवी अपना सुख से शेष शाही नारायण की सेज्जा पर विश्राम करते हैं। कहते दुनिया बनाओ चलाओ, तुम्हारे से जब ना संभले, बहुत ही आतंकवाद आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं अवतार लेके उनका सत्यानाश कर दूंगा। ये इनका काम है। 12 कला भी बन के आदि नारायण आए और 16 कला भी बन के आदि नारायण आए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश से आतंकवाद को संभाला नहीं गया। भाई मोटे मोटे शब्द हैं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, बुद्धि में घुसने वाली बातें हैं। बस अब ये तीनों, ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, अनाज हुआ है कि नहीं हुआ, कि खाने को मिलेगा या ना मिलेगा। धड़ा धड़ शादियां करा, लड़के बच्चे पैदा कर, ये इसका काम है। और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी, क्योंकि बड़े कहलाना है तो मुसीबत भी तो गले में बड़ी डालनी है ना। सबके भगवान कहलाते हैं तो सबको राशन पानी देना है। अब इसने सोचा अगर एक जैसा दूंगा तो इतना मैं लाऊंगा कहां से? तो कर्म की डिग्री रख दी यहां पे कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा देते जाओ, ये इसका काम है। अब शंकर भगवान जी ने सोचा जब दुनिया बढ़ने लगेगी, कहीं भूचाल लगाऊंगा, कहीं बर्फों के तोदे गिरा दूंगा, कहीं कुछ करूंगा, कहीं बीमारियां फैला दूंगा। ये विभाग सारा शंकर भगवान जी का है। और इसी के अंदर माया में ये भी हैं, ये भगवान, इससे नहीं निकल सकते। ऊपर 8 आवरण है, 5 तत्व और उसके बाद गुण नहीं माने चित्त, ये 8 आवरण है। एक से दूसरे की शक्ति 10,000 गुना है, इसलिए कोई भी इससे पार जा सकता नहीं, सीधी बात। और ये जो मृतलोक है, ये है मृतलोक, जहां सारी दुनिया बसी हुई है।
कर्मों के अधीन है, यहीं पर इनके धर्म चल रहे हैं। और धर्म भी सुंदर साथी जी, ये तो खुद कोई सोचेगा तो समझेगा। जितना भी भारतवर्ष के व्यक्ति, हमें दुनिया को क्या ले रहे हैं, किस किस धर्म में जाएंगे जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति। बस यही चीज यहां पर चल रही है। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि मनुष्य तन मिला है, मरने के बाद मेरा कौन होगा, मैंने कहां जाना है, मेरा घर कहां है, या मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कोई नहीं सोचता। चलिए अब आगे। ये तो इस बार आत्माएं उतरी, कभी पार ब्रह्म की आत्माएं ब्रह्म सृष्टि संसार में आई नहीं। इस बार जो आई तो फिर पार ब्रह्म को भी उनके साथ आना पड़ा, क्योंकि अक्षरातीत पार ब्रह्म कहते ही उसको हैं जो कभी भी अपनी आत्माओं से और आत्माएं पार ब्रह्म से कभी भी जुदा हो सकती, इस कारण से उनका आना हुआ। अब जब वो यहां आए तो सारी दुनिया को देखा कि भाई मेरे ही हुक्म से, यानी अक्षर का हुक्म या अक्षरातीत का हुक्म, दो तो है नहीं, ये संसार बनता है। तो हमारा आना, इनको यदि हम ज्ञान से समझाना चाहेंगे तो अरबों वर्ष भी यहाँ बैठे रहेंगे। कोई भी जीव यहाँ का अपने बड़कों की रीति रिवाज, गुरुओं की गादियों को छोड़ सकता, इसलिए ज्ञान इनको असर कुछ नहीं करेगा। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद्दी बातें, ये बेहद के परे की जो बातें वाणी चर्चा है, दुनिया को कितनी भी सुना लेना, जमी जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद वो वहीं का वहीं, अरे ठीक है सब कुछ, फिर हमारा तो कृष्ण ही है। उनकी बुद्धि में श्री जी साहब घुसना नहीं। फिर अरे लो जी, आज दिन तक बड़े बड़े महंत संत वो होते रहे तो वो तो कृष्ण का ही उपदेश देते रहे, तो क्या वो परम धाम नहीं जाएंगे? अपनी चिंता नहीं, उनके ठेकेदार हैं। ये अक्षरातीत की लीला केवल आखिरी 10 वर्ष श्री जी साहब जी की होनी है। ना तुम वाणी पढ़ो और ना तुम्हें पता चले। उससे पहले जो लीला है वो भी अक्षरातीत की है, लेकिन जब तक श्री जी साहेब जाहिर होते नहीं तब तक ब्रह्म सृष्टि भी कोई परम धाम गई नहीं। अब समझा गई? कोई परम धाम में ब्रह्म सृष्टि नहीं गई। पहले लिख दिया क़यामतनामे के अंदर, जो कदी कोई आगे चली पहुंची जमी इन, पांचों मिले पांचों मिले, रूह छोड़े ना अपना असल तन पन्ना जी में, इंद्रावती के चरणों में सब इकट्ठी हो रही। अब उनके सामने भी श्री जी साहब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। जब श्री जी साहब ही जाहिर होके चलेंगे तो वो भी श्री जी साहब जी एक बार कह देंगे बेड़ा पार। ज्यादा कतरनबाजी में ना पड़ो, ये वाणी अक्षरातीत के मुखारबिंद की है। अब वो 10 साल भी पूरे हो गए, केवल 3 साल आखिरी चल रहे हैं। 1 साल बीत गया, दूसरा चल रहा है, साल बाकी है। आगे क्या होता है ये मुझे पता नहीं। वाणी पढ़ो। 20,000 वर्षों कायम होसी विराट सचराचर, ये अखंड हो जाएगा सारा। आज दिन तक राम भगवान कृष्ण कोई भी एक व्यक्ति को भव से पार नहीं कर सके। क्यों? खुद नहीं हो सकते तो किसी को क्या करेंगे? अब चलिए आगे। ये 5 शक्तियां, हमें क्या लेना देना इनसे? हमने चित्तवन करना है, हमने यहां से चलना है सीधा, क्षर को पार करके निराकार के पार, तेन पार के भी पार। ये है निराकार सारा। अब यहां चित्तवन करने कैसे बैठना है? सुबह उठ के नहा धो के 2:30 बजे उठ जाओ तो इसकी तो कीमत ही कोई नहीं। 2:30 बजे यहाँ ही मुसीबत के दिन काट रहे हैं। शुक्र है बाकी 3 दिन रह गए, जान छूटेगी। घर में कौन उठेगा? तो फिर परम धाम भी नहीं मिलता, गाजर खजूर नहीं।
कल गिरधर साहब ने 39 आदमियों कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने नाम भी नहीं, मैं कहा शुक्र है डेरों में पढ़ने वाले अभी जिंदा है। पहले खूब डंडे ले लेके भी निकाला, जब देखा कि ये ढीठ जीवड़ा रहेगा, इसको दर्द कीमत का पता नहीं, ये क्या है, तो काहे को भाई, कोई फेंकने के लिए आया है धन हमारे पास, जो नहीं भी सोते वो भी डेरे में सो, कोई ठिकाने नहीं आए। अगले साल पता लगेगा जब तुम्हारे हाथ गोडे हंटरों से टूटोगे, कष्टों पे कष्ट उठाओ, क्योंकि सरल सुगम रास्ता जो तुम्हारे भगवान गुरु गादी पति नहीं बता सके, वो रतनपुरी में कोई व्यक्ति नहीं बताता, उस धनी की मेहर होती है। जब तुम समझ ही नहीं सकते ये है क्या, तो कहां तक मत्था पड़े। अब यहां से चलना कैसे है, जब भी उठो सवेरे इतनी कृपा कर लेना, सूर्य निकलने के बाद चितवन न करना, वो व्यर्थ है। सुरता किसी कीमत पे आगे नहीं जाएगी। शास्त्र भी कुछ कहते हैं, जो सूरज की परछाइयां किरणें लेके उठता है, सूरज उसको लानत देता है, धिक्कार है, देव धन पा करके भी तू ढोर पशु उठ रहा है, तेरे पर लानत है। प्रातः उठिए ना, 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे तो उठ जाओ, नहा धो करके एकांत शांत जिस जगह तुम्हारे घर में स्थान है, एक चद्दर स्वच्छ, कोई बहुत रेशमी की जरूरत नहीं, भले खद्दर की प्रिंट ही एक बना लो, पर साफ सुथरी हो। उसमें ये भाव से बस अब बैठ जाओ। अगरबत्ती अवश्य जलाना, क्योंकि जिस जगह पर अग्नि का प्रज्वलित रहता है, उस जगह पर और कोई भी शक्ति शरीर पर प्रहार कर सकती नहीं, इसलिए और कुछ नहीं। अगरबत्ती जल रही है, एक तो वायुमंडल सुगंधी हो जाता है, बस तारतम का पाठ करना अवश्य, माला लेके नहीं, केवल मन चित्त बुद्ध को एकाग्र करना और अपने सतगुरु जी को याद करना, जिनके द्वारा हमें राज्य के साथ पालव बांधा गया है। तो उसका शरीर तो हमारे सामने आएगा नहीं। कई सोचते होंगे जी हमें तारतम दिया तो अपनी पूजा कराना चाहते हैं ना। मैंने तो तारतम के वक्त भी कह देता हूं, जो मुझे गुरु भाव से मानेगा वो नरक का अधिकारी होगा, मैं किसी का गुरु नहीं। बड़ी विकट विकराल वाणी है स्वामी जी की, सतगुरु मेरे श्याम। वो धाम के धनी ये सबके सतगुरु हैं, जो वाणी को लाए हैं और हमारे तक दे रहे हैं। अब उन्हीं की शक्ति तो किसी ना किसी के तन में बैठ करके हमें तारतम देगी, अपने चरणों में बांधेगी। तो ध्यान तो शरीर का लगाना है, आएगा कौन? जिस शक्ति ने हमको तारतम दे के चरणों में बांधा है। अब वो शक्ति के चरणों में जैसे अनुभव करो, कहोगे जी ये तो हो जाएगा। जरा एक साली को याद करना, बहन को याद करना, जीजा जी को याद करना, बैठे बैठे आ जाएंगे सामने कि नहीं? बोलो भाई, आ जाएंगे। अगर जीजा जी आ जाएंगे, साली आ सकती है, तो मेरे सतगुरु की शक्ति भी आ सकती है, क्योंकि वो तो देखे हुए है ना। चलो भाई, परम धाम के राज्य महाराज तो हम भूल गए, देख के नहीं। जिन गुरुओं से तारतम लिया था वो तो स्वरूप सामने आ सकता है, बस तुरंत उनके चरणों में बैठे बैठे, आगे नहीं बढ़ना। अब आत्म के भाव से सारा काम करना है, चरणों में प्रणाम करना है। तुरंत आगे देखो कि तारतम का बल क्या है, तुरंत वह अपने हाथ का आशीर्वाद आपको देंगे। भाई ये करते साथ ही आपकी आत्मा उनके साथ जुड़ जाएगी, वो लेके चलेंगे यहां से। बस हमें ये पता होना चाहिए जाना कहां कहां है। यहां से कहां चला जाएंगे? अष्टवर्ण वैकुंठ पार करना ये, और उसके बाद चलते जाओ आगे। आदि ने बैठा रहे कहीं भी जाए, हमें उससे क्या मतलब है। आगे 7 शून्य और महत्व, इसको पार कर जाओ। अब निराकार पार हो गया, अब के पार चलिए। देखिए सुंदर साथ जी,
ये योग माया का ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण बाल मुकुंद भी है और बांके बिहारी भी। ये नक्शे प्राणनाथ जी ने खुद बना के दिए हैं। पन्ना जी में उनके समय के बने हुए पड़े भी हैं। कृष्ण तो बैठा ये, और ये इसको अक्षातीत कहने वाले बुद्धि का जरा उबाल दे के धोएं। ये चौथी और पांचवी विशिष्ट है। यहां पर ये ब्रिज और ये रास हो रही। इसका चित्वन नहीं करना, ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं। इससे आगे कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है। ये प्राणनाथ जी के द्वारा बनवाए हुए नक्शे हैं। पन्ना जी से ही कापियां सब जगह उतर के जा रही। ये योग माया का ब्रह्मांड है, अखंड है, अनादि है, पर यहां पर आनंद अखंड है, क्योंकि यहां का तत्व ही अखंड है। जो चीज यहां एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश होता नहीं, पर बनाने की शक्ति अक्षर के पास नहीं है। अक्षरातीत के बिना कोई भी यहां बना सकता नहीं। यहां से श्री राज्यम राय खड़े हो जाए थोड़ा, यहां से राज्यम राय की राज्य भूमि शुरू हो जाती है। उनके राज्य की सीमा यहां से शुरू होती है, लेकिन इसके अंदर वो खुद राज नहीं करते। उनका प्राइम मिनिस्टर अक्षर ब्रह्म जो सतंग है, ये उसके राज्य का स्थान। समय लग रही कि नहीं लग रही तो ना सही, मैं क्या करूं। चलो भैया, हाँ 10-10 बार समझाने के बाद ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। ये उनके सत्ता का स्थान है। कौन सा स्थान है? सत्ता का स्थान है। पर अक्षर ब्रह्म स्वयं यहां नहीं रहता। उनके पास 4 शक्तियां हैं, मन, चित्त, बुद्ध और सत्य स्वरूप, जिसको क्या कहते हैं, ऊपर उठाओ, अव्याकृत, सबलिक ब्रह्म, सत्य, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। ये ब्रह्म है, अखंड है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप। इसको पार कर जाना है। केवल दिल की भ्रांति अव्वल तो रही नहीं होगी। वो तो ये देख लेना, कृष्ण तुम्हारा बाल मुकुंद 11 साल 52 दिन की लीला यहाँ है, परम धाम में नहीं। अब कोई इतना समझने के बाद भी कृष्ण अक्षरातीत कहता है, कोई चिंता नहीं। कोई राम को अक्षरातीत कहो, हनुमान को कहो, मैंने क्या लेना दे। समझाना फर्ज है। क्यों? माथे ले से तेने, हमने किससे लड़ाई करनी? ना 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 ना, ना। निजानंद संप्रदाय के साथियों का किसी भी कृष्ण कहने वाले के साथ कोई विरोध नहीं। वो उनकी अपने ज्ञान की कमी है। कृष्ण यहां, ये इसलिए समझाया। आज आप चलिए आगे। 3 पार यहां आ गए, ठीक है। अब ये क्या है? परम धाम के 25 पक्षों की पूर्व की साइड। अब ये सर्वरस सागर है। ये देखो, ये है केल का पुल। यहां से थोड़ा सा इधर हटना पड़ेगा, क्योंकि सर्वरस सागर की बाउंड्री यहां तक है, बस यहां। और यहां से सीधा पश्चिम को चलते जाओ। कहां आ गए? केल के पिछले सुंदर साधनाएं बोलो तो आपकी कृपा रहेगी। जिस डिब्बे में बैठे हो उसी में ही बैठे रहो, मुंह थक जाएगा। ये है श्री जमुना जी, ये ब्लू ब्लू ये पानी है, ये पाट घाट है। ये देखो, जैसे पाट घाट परमधाम की तरफ है, वैसे ही अक्षरधाम की तरफ भी बना हुआ डिट्टो एक एक चीज है। अब केल पुल को पार किया, अपने बाएं हाथ दक्षिण की दिशा, परमधाम का पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर और दक्षिण इधर। यहां से मुड़ के यहां आ गए और पाट घाट पे आ गए। यहां आकर जमुना जी का जल जल की भांति नहीं है, नूरमय जल है। वस्त्र उतारे इसके अंदर नहाने के लिए हम कूद गए, तो अब शरीर ये नहीं दिखाई देगा, और नूरमय शरीर मेरी पर आत्म का वही बन के हमारे सामने होगा। यहां बाहर निकलकर गुमटियां हैं, चबूतरे हैं,
माहौल है, छोटे छोटे, इसके अंदर श्रृंगार है, मन चाहा श्रृंगार ये ऊपर का, लेकिन रोम रोम में इश्क ही इश्क भर के तब यहां से चल पड़ना। ये देखो, ये अमृत बन के बीच सीधी रौस अर्थात सड़क कहाँ चली जाती है? चांदनी चौक में। कोई मुश्किल नहीं है सुंदरता जी, एक बार का ही समझा, अगर दिमाग से बताओ क्या मुश्किल चीज है। दाहिने हाथ आम का पेड़ है जिसको लाल के पेड़ कहते हैं, लाल वृक्ष कहते हो ना, वो आम का पेड़ है। और बाएं हाथ जो हरा पेड़ है वो किसका है? अशोक का। लगे हैं ना अशोक के स्वागत के लिए, ये स्वागत के पेड़ होता है। अब हमें काहे के स्वागत कराने हैं जब तक राज्य नहीं मिलते भाई? काहे के स्वागत, काहे के बाजे? यहाँ ये आगे 100 सीढ़ियां 20 चांदे, सीधा खटखट चढ़ जाइए, ये चौक, आगे मुख्य द्वार, आगे गली को पार करना, आगे 28 थाम का चौक। बताओ क्या मुश्किल है? चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ के एक चौक को, ये चौक है, ये चबूतरे हैं। चौक और चबूतरे में क्या अंतर है कि चौक बिल्कुल प्लेन होता है और चबूतरा उस प्लेन जगह से सीढ़ी या 2 सीढ़ी ऊंचाई पे होता है, उसको कहते हैं चबूतरा। दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, ये एक पगथी ऊपर है और ये बिल्कुल नीचे है। अब इसको क्रॉस किया, मुख्य द्वार आ गया, ये ड्योढ़ी को पार किया, गली को पार किया, इसके बाद एक गली स्ट्रीट आती है। क्यों? आगे क्या आना है? 2 थंबे 3 गलियां, तो एक गली को पार करके 28 थंब के चौक में चले गए। ठीक है, उसके बाद एक गली पार करनी है, ये खाली जगह जहां छोटी जा रही। आगे क्या है? पहली हवेली की दहलान है, ये दहलान मैंने बरामदा है, खाली कमरे नहीं बने हुए। अब समझ लग गई? दहलान किसको कहते हैं? जहां कमरे ना हो, खाली बरामदे की तरह है। इसको पार किया, अब अंदर गए। एक फार्मूला समझ लो, परम धाम में, हवेलियों में, बनों में, पुखराज में, मानक पहाड़ में, कहां भी किसी हवेली के अंदर जाओगे तो 1 थंबों की हार और 2 गली। ये फार्मूला है, किसी ना किसी फार्मूले पर ही तो बिल्डिंग बनती ना। क्यों त्यागी जी? त्यागी फार्मूले के बिना कैसे बिल्डिंग खड़ी कर? पूरा परम धाम अंदर गए तो 1 थंबों की हार 2 गलियां, इसको पार करना है। समझाई? गली को पार किया, थंबों की हार छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, आगे चबूतरा कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ियां चढ़ गए, चबूतरे के पश्चिम से उतर गए, तो फिर ये गलियां चारों तरफ घूम रही हैं। गली को पार किया, थंबों की हार छोड़ी, दूसरी गली को पार किया और इसके पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर। अब बाहर गए तो दूसरी हवेली भी सामने है, लेकिन दोनों के बीच में 2 बरामदे, 3 गलियां, 2 थंबे, इनको पार कर जाओ। फिर दूसरी गली के अंदर चले जाओ और अंदर गए तो, अरे अंदर गए तो बगैर सोचे फार्मूला लगाओ, 1 थंबों की हार 2 गलियां पार कर गए। अब उनको भी पार करके दूसरी और तीसरी के बीच आए तो 2 थंबों की हारें और 3 गलियां पार करके तीसरी के अंदर चले गए। तीसरी को भी इसी तरह पार किया, चौथी को भी पार किया। अब चलिए गोल 5वीं, जिसको मूल मिलावा कहते हैं। ये चौथी, एक, ये देखो 1 2 3 4 पार कर गए। अब यहां जब चौथी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से हम बाहर गए ना, वही बाहर गए, थंबे 2 ही होंगे, 3 गलियां होगी, पर 1 थंबों की हार गोलाई में आ जाएगी, क्योंकि गोल हवेली वाली जो हार है वो गोलाई में आएगी। और इधर से एक गली को पार किया, थंबों की हार छोड़ी, दूसरी गली को, ये गोलाई वाले थंबे आ गए, इनको छोड़ा और तीसरी गोल गली को पार किया और पूर्व वाले दरवाजे से अंदर गए। अंदर गए तो भूल गए, अरे बाबा चाहे गोल हो चाहे चौरस हो, कैसी हो, 1 थंबों की हार और 2 गलियां, वो पार किया। ये है आपका गोल चबूतरा, ये उसके ऊपर 64 थंब हैं, ये लगे हुए, और यहां से 3 सीढ़ियां चढ़े। ये मूल में ये नक्शा गलत है, पहले के बने हुए, ये सिंहासन यहां पर है
नीले और हरे के ये साथ लगता हुआ और चौपाइयों के साथ मूल मिलावा छप गया है, चौपाइयों के साथ छपा है। हम अपनी तरफ से इतनी बात भी नहीं कहते। अब यही जब समाज में जाएगी तो पता नहीं एटॉमिक बम फूटेंगे। रतनपुरी वालों ने सारा कुछ कर दिया है, राज्य का सिंहासन भी बदल दिया। हमने नहीं बदला, वाणी बदल रही है और जो चिंगारते फिरते हैं वही अंधों ने समाज को अंधे कुएं में डाला हुआ और बिठा रखा जी वहां हारे तीन में, तीन हारों में सखियां बैठी हैं। राजी कहते हैं ना, ज्यों दाड़म की अनार के दाने जैसे ठसे हुए होते उस तरह से ठस के बैठी हैं। क्यों? राज्य ने कहा था तुम भी खेल में जाके जुदा जुदा हो जाओ। उस डर की वजह से चिपट करके बैठ गई। और यहाँ पर है सुंदर साज जी, सिंहासन राज जी और श्यामा जी, उनके चरणों के तले नूर की चौकियां। सामने में गई तो राज्य का बायां लेफ्ट लेग वाज ऑन द चौकी, समझ लगी, और जमना सज्जा पैर, दायां पैर बाएं के इस तरह से, जैसे आदमी नहीं बैठता है तखत के ऊपर, ऐसे ऐसे बैठे हुए। और बीच में एक गोल तकिया है जिस पर राज्य के बाएं हाथ की कोहनी और उधर से श्यामा जी की कोहनी उसके ऊपर विराजमान। अब राज्य का ध्यान श्यामा जी की तरफ है। प्रणाम मैंने करना है तो कैसे करूं? उनका बायां पांव नूर की चौकी पर है तो मेरे सामने मैं खड़ा हूंगा तो अपोजिट अंग हो जाते हैं। तो मैंने अपना जमना दायां हाथ उनके बाएं चरण कमल के नीचे करके ले लिया। तो जब मैंने उनका बायां चरण पकड़ा तो बट नेचुरल है वो उनका ध्यान मेरी तरफ इधर होगा, भाई कौन है। बस जैसे ही उनका ध्यान इधर हुआ उन्होंने अपना दायां पांव भी नूर की चौकी पर रखा। मेरा हाथ पहले दूसरा वहीं था। दोनों चरण कमलों को लेके मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। ये करना है प्रणाम। उनको प्रणाम करने के बाद फिर श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है। दोनों हाथों से उनके चरण कमलों को लेके प्रणाम करना। ये तो है सबसे पहली जरूरी चीज। अब यहां से पांचवी भूमि में जाना है तो यहीं से वापस आएंगे। पहली पे लाके खड़ा कर दो, ये देखो बाबा सीधा कर दो नक्शे को। अब यहां आ गए तो ये जो पहली गली है उधर से, इधर से जाएंगे तो दूसरी होगी, उधर से आएंगे तो पहली गली। चबूतरे से जैसे नीचे उतरे अपने बाएं हाथ उत्तर दिशा में चले जाओ। सामने कौन सा मंदिर है? सीढ़ियों वाला, उसमें चढ़ जाओ। पांचवी भूमि आ जाए, उत्तर वाले दरवाजे से बाहर गई तो क्या हुआ? भूल गए, बस नशा आ गया फिर। अरे बाबा जब तक ये फार्मूला नहीं आएगा सारी उम्र लगे रहना। बाहर गई तो है क्या मुसीबत है? क्यों नहीं खर्च से जबान से बार बात निकलती? तो तीन गलियां आई, एक गली को छोड़ दो इसलिए कि ये हवेलियों के चबूतरों में जाके, जो बाहर चबूतरे बने हुए ना उस पर टकराती है, और वो तीसरी गली उधर वाली हवेली में टकराती है। बीच वाली गली को लेकर सीधे साधे चलते जाओ। 9 फेरे में, उसके बाद पचमहल्ला और फुलवाड़ी, उसको भी कोई गिनती गिनने की कोई जरूरत नहीं, सीधी चले जाओ। उसके बाद क्या आ जाएगा? रंग परवाली, वहीं सीधा दरवाजा है। धनी की मेहर से ही बात ये बड़ी कठिन चीज होती है। मैं पहले नहीं मानता था, मैं तो इसी तरह से ही मानता था जैसे अब है, पर भी सबके साथ मिलके कहना पड़ता। तो मैंने विंध्याचल जी से अर्ज कर दी थी, मैं कहा विंध्याचल जी जरा फिर देखिए, खाली लिखी हुई कापियों को ना देखो। हमें मानो बाहर जाने के लिए सुविधा का ये गेट है, तो मेरा दिमाग खराब है मैं इस कोने में गेट बनाऊंगा?
वो तो अक्षरातीत के रंग माहौल की बातें हैं, जो चाहे इच्छा से होता है। पहले 12 मंदिर इधर जाओ, फिर इधर घूमो, फिर इधर आओ। क्यों भाई? सीधा ही जाओ, आपको दरवाजा मिलेगा। एक हवेली पार कर जाओ, दूसरी आधी कर जाओ तो चौक में रंग पर वाली। बस उसके बाद फिर सुबह उठना, राजी को नलाना धुलाना, तैयारी करनी, ये आगे की चितवन है। ये है मूल खजाना हमारा। अगर हमारी सुरता केवल मूल मिलावे तक की जाती है, इस विकरण की चर्चा मिनट में समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने कराई। बस हो गया कि आगे आप जानना मेरा क्या मतलब।